बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 10। हमने स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो है चैप्टर है, और जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने से क्या मुराद है? आपके पास एक साल्ट है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वो साल्ट डिकम्पोज हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। आपके पास एक साल्ट है, मिसाल के तौर पर उसका नाम है NaCl। आपने इसको बिजली दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। अब ये साल्ट क्या कर रहा है? सोडियम अलहदा हो रहा है और क्लोरीन अलहदा हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है। देखें, कंपाउंड था, उसको आप क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, और वो साल्ट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो टूट रहा है, और उससे आपको क्या मिल रहा है? केमिकल एनर्जी मिल रही है। तो ये बात आपके जहन में क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। देखें, इसी तरीके से हम क्या करते हैं? हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में वो कैसे? आपने आम रोजमर्रा जिंदगी में बैटरियां देखी होंगी। अगर आपने बैटरियां देखी हैं तो आपको पता है बैटरी में क्या होता है? बैटरी में सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सचर होता है, साल्ट होता है, एसिड का सॉल्यूशन होगा। अब वो सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं? वो आपस में मिल रहे हैं और आपको बिजली मिल रही है। यानी आप क्या दो चीजें मिला रहे हैं? दो सॉल्यूशंस मिला रहे हैं, और आपको मिल क्या रहा है? बिजली मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंस में आपने ये देखा कि आप बिजली दे रहे हो और आपको मिल क्या रहा है? केमिकल एनर्जी मिल रही है। दूसरी सेंस में आप क्या कर रहे हो? आप केमिकल एनर्जी दे रहे हो, यानी केमिकल मिला रहे हो, और आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसी ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करें या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, ऐसी ब्रांच जिसमें आप ये मुताला करें, ये स्टडी करें, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट, आपने ये बात जहन में बिठा लेनी है कि दो ही चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्ट होना, इलेक्ट्रिकल का केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, और इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्ट होना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच में कंसीडर होता है। कोई मुश्किल बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि एक सेल, जिस सेल में आप क्या कर रहे हैं? आप केमिकल मिलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, यानी आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सेल गैल्वेनिक सेल कहलाता है। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उस सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। और ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। मतलब देखें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला ये गैल्वेनिक सेल है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने वाला जो सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। यहां पर आपने एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ये जो सेल है, मसलन आपने दो केमिकल मिला दिए,
जब आप दो केमिकल मिला दोगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन को कोई कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा ऐसे रिएक्शंस जिनको कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत ना पड़े वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। तो याद रख लें, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शंस होंगे, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शंस होंगे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। तो हम इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेस्ड सेल कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मुसलसल आप एनर्जी दे रहे हो, मुसलसल। जब आप मुसलसल एनर्जी दे रहे हो तो फिर जाकर आपको केमिकल एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस बेस्ड, नॉन स्पॉन्टेनियस बेस्ड। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस बेस्ड है। ये एक अहम नुक्ता हो गया जो अभी तक आपने जहन में रखना है। इसके बाद हम अब चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। किसी एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज जो भी उसके ऊपर मौजूद होता है, यह समटाइम नहीं भी होता, लेकिन हम वहां पर कोई ना कोई चार्ज डिटरमिन करते हैं। जो भी चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम of element in molecule or ion is called oxidation state. The apparent charge on an atom of element in a molecule or compound is called oxidation state. मिसाल के तौर पर देखें, मैंने सीधी सी बात की है, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एटम पर, मॉलिक्यूल पर, आयन पर। तो ये बातें जो है हमने वन बाय वन रूल्स पढ़ने हैं कि रूल्स के हिसाब से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे फाइंड करनी है किसी भी एटम की। उस ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं जो हमने सारे बच्चों ने ज़हन में बिठा लेने हैं। फिर हम इन रूल्स को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड कर सकें। मिसाल के तौर पर सबसे पहले यहां तवज्जो करें, किसी भी फ्री हालत में, फ्री हालत से क्या मुराद है, जब कोई एटम जिस हालत में वो बुनियादी तौर पर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसी हालत में वो पाया जाए, वो किसी के साथ बॉन्ड ना बनाए, तो उसको हम कहते हैं फ्री हालत, यानी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्री हालत में है। और फ्री हालत में जो भी उसकी अपनी शक्ल है, जिस शक्ल में वो पाया जा रहा है, उस हालत में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होती है। मिसाल के तौर पर देखें, जरा तो गौर तलब बात है, आयरन देखें, कभी आप Fe2 नहीं देखेंगे, आप हमेशा Fe सिंगल Fe देखेंगे। सिंगल Fe क्या है, एलिमेंट है, मेटल है, और वही शक्ल में पाई जाती है। अगर किसी जगह पर Fe सिंगल लिखा हो, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो, तो आपने फौरन समझ जाना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, सिंगल Fe। इसी तरह सोडियम, हाइड्रोजन वैसे ही सिंगल हाइड्रोजन एटम, सिंगल तो हाइड्रोजन एटम होता है, तो हाइड्रोजन तो H2 की शक्ल में पाया जाता है, मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है, वो सिंगल हालत में होता ही नहीं है। जब वो सिंगल हालत में होता ही नहीं है, वो होता ही मॉलिक्यूल की शक्ल में है, तो फिर उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्री हालत में जीरो होगी। इसी तरह क्लोरीन है, और इसी तरह बहुत सारे और एलिमेंट या मॉलिक्यूल या जिस हालत में जिसकी बात करें उसकी फ्री हालत में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर बात कर लें, याद रख लें, हाइड्रोजन जो है जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से अटैच होती है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव
तो फिर हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव होती है। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद क्या है? मसलन जरा गौर करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर आप यहां पर गौर करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। या इससे भी ज्यादा बेटर एग्जांपल जो आपको बिल्कुल नोन एग्जांपल है, फ्लोरीन। अब आप गौर करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसका मतलब फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मैं आगे चलकर एक रूल भी लिखा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। तो हाइड्रोजन की यहां पर क्या होगी, पॉजिटिव। तो मोस्ट केसेस में आप क्या करोगे, मोस्ट केसेस में आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1 मिलेगी, मोस्ट केसेस में, सिवाय हाइड्राइड के। हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रही हो, सिंगल काइंड ऑफ मेटल। मतलब देखें, सोडियम और साथ H, मैग्नीशियम साथ H, एल्यूमिनियम, एक और एग्जांपल लिख लो, एल्यूमिनियम साथ H, AlH3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, वो 3 इधर आ गई। अब आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड बना रही हो, हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड, तो वहां पर -1 होगी, वरना मोस्ट केसेस में आपको हाइड्रोजन की पॉजिटिव 1 मिलेगी। ये पॉइंट भी आपने क्लियर कर लिया। यानी पहला पॉइंट हो गया फ्री हालत में 0, हाइड्रोजन की +1, सिवाय हाइड्राइड की वहां पर -1 है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। मोस्ट केसेस में नॉर्मल ऑक्साइड में एंड मोस्ट केसेस में कंपाउंड में ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मिलेगी, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ज्यादातर ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, -2। ज्यादातर जो आपको मिलेगा वो -2 मिलेगा, सिवाय परऑक्साइड के, सिवाय सुपर ऑक्साइड के, और सिवाय एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के जो OF2 कहलाता है। यहां पर हम बात कर लेते हैं, दोबारा गौर कर लेते हैं। देखें, परऑक्साइड, परऑक्साइड को हम डिफाइन ही स्टेट के हिसाब से करते हैं। हम कहते हैं कि वो ऑक्साइड जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो वो परऑक्साइड कहलाता है, परऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -2, सिवाय परऑक्साइड के, परऑक्साइड में -1 है, सिवाय सुपर ऑक्साइड के, यहां ये -1/2 है, यहां ये -1/2 है। और OF2 यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब यहां एक बड़ी अहम बात मैंने अभी आपको बताई कि मोर, वो पॉइंट मैंने आगे लिखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसकी नेगेटिव होगी। यानी बात ये ताकत की हो रही है, सीधी सी बात है। ताकत क्या है, देखें, आप एक बंदे को यूनिवर्सली स्ट्रांग नहीं कह सकते, आप उसको यूनिवर्सली इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकते, आप उसको यूनिवर्सली नालायक नहीं कह सकते। बात क्या होगी, रिलेटिव के हिसाब से होगी, बात कंपैरिजन के हिसाब से होगी। कंपैरिजन कैसे होता है, मिसाल के तौर पर देखो, एक स्टूडेंट है वो यहां नालायक है, लेकिन हो सकता है जब आप उसको नालायकों में शुमार करें तो वो लायक हो जाए। एक स्टूडेंट यहां लायक है, हो सकता है वो लायकों में बैठे तो वहां नालायक हो जाए। क्या है, कंपैरिजन, ताकत की बात हो रही है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन के हिसाब से कम है। जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा वहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी और फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है। यही मैंने बात की है, इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, हैज नेगेटिव, ये लफ्ज क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जी, ये दो बातें क्लियर हो गई अब आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखें, हमारे पास अगला टॉपिक है, अगली लाइन जो है वो ये है कि अगर किसी आयन की बात कर रहे हैं, सिंगल आयन, कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप है, एटम की बात नहीं कर रहे, सिंगल एटम का आयन है, तो जो भी उस एटम के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिंगल एटम, सिंगल काइंड ऑफ एटम। कुछ ऐसे भी होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सल्फेट, ये सल्फेट जो है, ये जो -2 लिखा है, ना ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ना ये ऑक्सीजन की है, ये क्या दोनों की कोलेक्टिव है। तो ऐसी सेंस में बात नहीं करनी, ऐसी सेंस में ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा। सिंगल देखें, सोडियम सिंगल, कैल्शियम सिंगल, एल्यूमिनियम सिंगल, तो जब सिंगल आयंस होंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब छठा पॉइंट पढ़ने से पहले सातवां पॉइंट जो है वो पढ़ ले जरा। उसके अंदर मैंने लिखा है कि जो ग्रुप 1A है, 1A अल्कली मेटल्स को कहते हैं, अल्कली मेटल्स 1A, उसमें हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। इन तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट जमा 1 है, +1 है। जो सेकंड ए है, ग्रुप 2A, अब 2A जो ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 है, और जो 3 है उसमें सिवाय बोरान के बाकी सब की +3 है। तो इसका मतलब आपके ज़हन में ये बैठ गई बात कि 1 की 1 +1 है, 2 की +2 है, और 3 की सिवाय बोरान के बाकी सब की क्या है, +3 है। तो इसी हवाले से ये बात आपके सामने मैंने लिख दी है। और न्यूट्रल कंपाउंड्स जो हैं, जब हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करना है तो वो 0 के बराबर उसको पुट करना है। इसका मतलब क्या है, ये मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है KMnO4। अब जरा गौर कर लें, ये बात आपने क्लियर कर लेनी है कि K जो है ये फर्स्ट A का मेंबर है, मतलब जो K है, पोटाशियम जो है, ये पहले A में आता है, फर्स्ट A में आता है। तो इसका मतलब जब ये फर्स्ट A में आता है तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे, तो जब आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K बराबर है +1। मैंगनीज की हमने फाइंड करनी है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर है -2 के, और जिसकी मालूम करनी है, जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, आप उसकी लिख लेते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn बराबर है x। छठा पॉइंट हमें यह बता रहा है कि तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जमा करें, तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जमा करें तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है 0 के। मसलन देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O। इधर 4 लिखा है, ये 4 हैं तो 4 इधर आप लिख लें, बराबर है 0 के। ये जो है, ये छठा पॉइंट जो है ये हमें बता रहा है। यानी हम अभी बेसिकली इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं करनी थी, ना हमारा ये टॉपिक है आज का। हमने जस्ट क्या करना था, ये मेन इंट्रोडक्शन पढ़ना था और हमारा जो है ये रूल्स को डिस्कस करना था इस टॉपिक में। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट मतलब जो है लेक्चर में। अभी सिर्फ इस लेक्चर में हमने ये छठे पॉइंट को क्लियर किया है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जितने ये एटम्स हैं वो, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, उसको हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। तो ये है, इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में तमाम जो आपके बोर्ड के अंदर जो है आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो भी,
और जो क्वेश्चंस हैं एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज उसमें से वो करेंगे सॉल्व। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेक्चर को सुनेंगे और सुनने के बाद जो है अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती आप कमेंट करेंगे और कमेंट में आपको आंसर भी किया जाएगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो उसके लिए नया लेक्चर भी बनाया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो जो है बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।